जो आप लोग बिना मास्क के घूम रहे हो ना, ये मोदी जी की वजह से घूम रहे हो। दूसरे देशों में अभी तक मास्क लगा के घूम रहे हैं लोग। दोबारा आएगी तो नाश हो जाएगा, नाश होगा उन कुनीतियों का, नाश होगा उस भ्रष्टाचार का, नाश होगा सब केवल साम्राज्यवाद का, उस परिवारवाद का, उस समाज में फैले हुए अंधकार का, वो गुंडावाद का, देश में हो रहे भ्रष्टाचार का। प्यारी बात है, बीजेपी में और कांग्रेस में दोनों में हिम्मत है, ठीक है ना, तो बगैर जात पात के और हिंदू मुस्लिम के और इंडिया पाकिस्तान के, इसके बगैर चुनाव एजुकेशन पे और इस चीज पे लड़के दिखाए। किस चीज पे? रोजगार पे, एजुकेशन पे। केजरीवाल को आए कितने दिन हुए हैं? जुमा 4 दिन हुए। इसको देख लो, ये रोड को बता दो जरा, और यहाँ के व्यापारियों से पूछ लो, ये चांदनी चौकी देख लो, कहीं मत जाओ। बन गया लंडा। जुम्मा 4 दिन हुए हैं, जुम्मा 4 दिन में 4 छुमा हो गया है, 4 मंत्री जेल में हैं, इमाम तुल्ला ने दंगा करवाया, उसका समर्थन किया गया। जुम्मा 4 दिन, 4 इनके मंत्री होते हुए भी उनको हटा नहीं गया। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। जी हां, 2024 का इलेक्शन, लगातार 2024 के इलेक्शन की दौड़ लगी हुई है, जिसमें पार्टियां जो हैं वो पूरा दमखम लगा रही हैं। कोई भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, तो कोई लगातार अलग अलग बयान देकर फेमस होने की कोशिश कर रहा है। अब सीधा जनता जनार्दन के पास चलते हैं जी। अब 2024 में प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं। लगातार कैपेबिलिटी की बात हो रही है। नरेंद्र मोदी हैं, राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाल कर वो कह रहे हैं कि मैं भी अब की बार आने वाला हूं, और उधर से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं भी सरकारें बनाने जा रहा हूं। लगातार राष्ट्रीय पार्टी बन गई है उनकी। आपको क्या लग रहा है? सर, जब भी आएंगे तो नरेंद्र मोदी हमारे देश का हमारे देश का जो प्रधानमंत्री रहेंगे, नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। जो उनके अलावा और कोई कैपेबिलिटी नहीं दिखाई दे रहा है किसी और मुख्यमंत्री में। प्रधानमंत्री की बात, प्रधानमंत्री की बात मैं कर रहा हूं। जो प्रधानमंत्री जो अभी किए हैं 24 में, वो इसलिए क्योंकि क्या नाम हुआ आपका? आकाश कुमार नाम है। वो इसलिए नहीं आएंगे कि 2024 में मोदी रिटायरमेंट हो रहे हैं, और मोदी जैसी लोकप्रियता अन्य नेताओं में नहीं है बीजेपी के, कि अमित शाह बन जाएंगे कि योगी बन जाएंगे। आपको किसने कह दिया 2024 में रिटायर हो रहे हैं? मोदी रिटायर हो रहे हैं। 27 में इलेक्शन है, 26 में रिटायर हो रहे हैं। जानकारी पूरी लेके आया करें। इनके पास फोन आया था, है ना, इनके पास फोन आया था, मोदी जी कहीं रिटायर नहीं हो रहे। मोदी तो इस देश के युग के कर्ता धर्ता है, और देश की दशा और दिशा मोदी जी ने बदली है। और यदि मोदी जी रिटायर हो गए, उससे बड़ा चेहरा हमारे पास योगी आदित्यनाथ जी का है, और अन्य चेहरे ऊपर के आएंगे। बहुत चेहरे इस देश में। कह रहे हैं कि लगातार काम तो कुछ हो नहीं रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी। लोगों को विकास दिखाई नहीं दे रहा है, वो अपने नेत्रदान करें, नेत्रदान महादान। अच्छा, नरेंद्र तो आप बता दीजिए। विकास दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार बदलती है, सरकारी तंत्र नहीं बदलता, काम वैसा ही चलता है, चाहे पुलिस में चाहे नगर निगम में। क्या मिलता है उनके बदलती है। एनुअल इंक्रीमेंट के नाम पे क्या मिलता है? मेरे चाचा जी यार सेना में हैं, उनको 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा मिल रही है, ठीक है। मेरे परिवार में हम 11 भाई हैं, चाचा ताऊ के मिला करके 11 भाई हैं। 11 में से हमारे 6 भाई आर्मी में, ठीक है, सेना में है, जल सेना, थल सेना में, पुलिस में हमारे परिवार के कई लोग। बढ़िया सुविधाएं मिल रही है। उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र में, दिल्ली में उनको कुछ समझा नहीं जाता। पुलिस वालों को अब्दुल्ला खान जैसे लोगों को मारा जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। अब देखिए कितना अच्छा विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में। देखे जाकर के आप दिल्ली में जो देख रहे हैं, आप इधर जाकर के सड़क देखिए, चांदनी चौक की कितनी बुरी हालत है वहाँ, कितनी बुरी हालत है, रोड खराब हो रहे हैं, ठीक है। केजरीवाल जान के ये दिखाए जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक दिखाए जा रहे हैं, झूठ है, बकवास है, कुछ नहीं है। वो तो कह रहे दिल्ली की जनता लगातार प्यार कर रही है, एमसीडी में भी लेके आ गए। देखिए 58,000 लोगों ने नोटा पे बटन दबाया है, 58,000 लोगों ने नोटा बटन दबाया। कार्य जो एमसीडी में जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका भी कार्य बहुत अच्छा, अनुकरणीय नहीं है। लेकिन देन बेटर आम आदमी पार्टी, देन बेटर कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी। बात हो रही है बेरोजगारी की, महंगाई की, लगातार कह रहे हैं रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, उस पर क्या कहना है? रोजगार को क्या कहेंगे? सबको, हर व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जा सकती। जो व्यक्ति योग्य है, हकदार नहीं है वो, हकदार नहीं है वो। जो व्यक्ति 3rd डिवीजन से पास हो रहा है, उसको नौकरी कैसे देंगे आप? फिलहाल कंपटीशन का जमाना है। जो व्यक्ति अच्छी रैंक लेके आ रहा है, जो अच्छी, उसको नौकरी मिल रही है, खूब मिल रही है। वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी चाहिए। अगले साल इलेक्शन है, इस साल सीट बढ़ा दी। देखिए इतने सालों से मोदी ने इस साल एसएससी कितनी सीट निकली है? देखिए, व्यापार भी जरूरी है। एक व्यक्ति बढ़िया टॉप में जाता है तो वो फर्स्ट रैंक में जाता है। एक व्यक्ति बढ़िया टॉप डिवीजन लेके आता है। मेरी बहन बढ़िया डिवीजन लेके आई, 90% उसके नंबर, टीचर है वो,
अभी पिछले दिनों लगी वो बहुत। कह रहे हैं कैपेबिलिटी की बात फिर आ गई वही वाली। नहीं, इतने सालों में सीट कहाँ थी जो इस साल अचानक से बढ़ गई? कहाँ थी इतनी सीट? और उसके बाद फॉर्म घोटाला कहाँ गया? जो फॉर्म भर के 2-2 साल बाद 3-3 साल बाद रिजल्ट आते हैं, इतने साल से क्या होता है वो कहाँ है बताइए? कौन सा फॉर्म घोटाला अभी यार? जितने फॉर्म भरे हैं कहाँ पे? एसएससी का रिजल्ट कितने साल में बताइए? जब वो उसका पेपर लीक हो जाता है तो क्या होगा? उसके बाद पेपर लीक हो जाता है तो क्या करेंगे? ये लोग वो हैं जो चित भी अपनी पट भी अपनी, चित भी अपनी पट भी अपनी। कर दिया तो अच्छा, ना किया तो कपड़े फाड़ देंगे, हाय हाय चिल्लाएंगे और कुछ नहीं करना। कोई चिल्लाने का कार्य है, कार्य बहुत हो रहा है, निर्माण हो रहा है। आप जाकर देखिए उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा कार्य निर्माण हुआ है। सुरक्षा का देखिए, एंटी रोम स्क्वाड बनाया गया। पूरे हिंदुस्तान की बात करिए ना, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में बहुत कार्य हुआ है, बहुत सारी सुनके बनी है, बहुत सारी सुरक्षा की व्यवस्था है। आज उत्तर प्रदेश में तेल 94 रुपए 30 पैसे है। दिल्ली में जो तेल है 96 रुपए 72 पैसे है। आप सबकी बात सुन लेते हैं। देखिए आज जो आप लोग बिना मास्क के घूम रहे हो ना, ये मोदी जी की वजह से घूम रहे हो। दूसरे देशों में अभी तक मास्क लगा के घूम रहे हैं लोग, लेकिन इंडिया में बिना मास्क के घूम रहे हो मोदी जी की वजह से। आज मोदी जी नहीं होते तो शायद हम लोग जिंदा नहीं होते। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। जी भाई साहब, ये बोलना है कि बीजेपी के राज में तेल नहीं बढ़ा है, मनमोहन सिंह के राज में तेल बढ़ा है। इनको बताइए जरा, इनको बताइए। 42 रुपए भैया सिलेंडर महंगा हो गया, भैया सिलेंडर महंगा हो गया। इंडिया देखिए, एक मिनट, ऐसा नहीं, नेवर पे टैक्स कौन लगाता है? बच्चे यार एक बोलिए ना, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। उत्तर देना चाहूंगा। सरकार में स्मृति ईरानी नागिन डांस किया था सिलेंडर लेके, कहीं नहीं किया, कहीं नहीं किया। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट देखिए भाई साहब को दिखाइए एक बार। क्या कह रहे हैं भाई साहब? भाई साहब नहीं कहा भाई साहब केजरीवाल। यस हर केजरीवाल कह रहे हैं हर केजरीवाल। भाई साहब कह रहे हैं अगर भाजपा दोबारा आएगी तो नाश हो जाएगा, नाश होगा उन कुनीतियों का, नाश होगा भ्रष्टाचार का, नाश होगा सब केवल साम्राज्यवाद का, उस परिवारवाद का, उस समाज में फैले हुए अंधकार का, वो गुंडावाद का, देश में हो रहे भ्रष्टाचार का, देश में वो जो ये दिखावे का काम हुआ है, केवल कांग्रेस ने देश को जल जंगल में अभी तक भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म हो पाया है? खत्म हो रहा, बहुत बड़ा कार्य है उसके ऊपर। आज देश विश्व की चौथी महाशक्ति बन गया है। आज देश जीडीपी बड़ी देश की, देश दुनिया की जो अर्थ के रूप में 5वें नंबर पे आ गया। कोई भुखमरी नहीं है। जब सुनिए, गाड़ी वाला व्यक्ति लाइन में लग करके राशन ले रहा है, गाड़ी वाला व्यक्ति लाइन में लग के राशन ले रहा है। उत्तर प्रदेश में जाके देखे, वो भूखे मर रहे होंगे। ये देश क्या कह रहे हैं? 2030 तक गुलाम हो जाएगा देश। हम दिखाएंगे। क्या नाम हुआ? विनोद कुमार। किसका गुलाम हो जाएगा? किसका गुलाम? अंडानी अंबानी का गुलाम होगा ये। हाँ, जैसे मोदी नाच रहे हैं अंडानी अंबानी के नजारे पे, ऐसे देश नाचेगा पूरा। वो कह रहे हैं गुलाम हो। कोई गुलाम नहीं हो रहा है। पीएफआई जो कह रही थी 35 में कर देंगे, वो कर देंगे, उसके ऊपर बैन कर दिया, पूर्ण रूप से बैन करने का काम चल रहा है। जो लोग कुछ गुंडों के कुछ जो लोग कब्जे वाले में थे, उनके जो समर्थक है ना, वो कह रहे हैं नाश हो जाएगा। कुछ नहीं हो रहा, विकास हो रहा है, बहुत बड़ा काम हो रहा है। आज गुलाम बोलेगा गुलाम हो जाएगा, जिसको लूटने को नहीं मिल रहा है, जिसको दारू नहीं मिलेगा, वो बोलेगा ना गुलाम हो जाएगा। ये एक बहुत प्यारी बात बोलूंगा, ये चुप जाओ, एक बहुत प्यारी बात बोलूंगा। प्यारी बात, अगर बीजेपी में और कांग्रेस में दोनों में हिम्मत है, ठीक है ना, तो बगैर जात पात के और हिंदू मुस्लिम के और इंडिया पाकिस्तान के, इसके बगैर चुनाव एजुकेशन पे और इस चीज पे लड़के दिखाए। इस चीज पे, रोजगार पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, समझे ना, इस पे लड़के दिखाए, वरना हिंदू मुस्लिम करके इसके भाई साहब नहीं लड़ पाएंगे। रोजगार दिया है, रोजगार दे रहे हैं। और देखिए, सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, इतना आपको पता होना चाहिए। हर व्यक्ति 3rd डिवीजन वाले को नौकरी नहीं दी जाएगी, 3rd डिवीजन वाले को नौकरी नहीं दी। जो मेरिट में पास होगा उसको नौकरी दी जाएगी, जो योग्य है। लंदन पेरिस की बात कर रहे थे केजरीवाल, बन गया दिल्ली लंदन पेरिस। एक चीज बताओ, चांदनी चौक आप कितने साल से देख रहे थे? कितने साल से देख रहे थे? लंदन पेरिस बनाया नहीं। अरे लंदन पेरिस भाई सुनो ना, ये किसका काम है? सेंट्रल में कौन है?
सेंट्रल में कौन है? केजरीवाल को आए कितने दिन हुए हैं? जुमा 4 दिन हुए। इसको देख लो, ये रोड को बता दो जरा, और यहाँ के व्यापारियों से पूछ लो, ये चांदनी चौकी देख लो, कहीं मत जाओ। बन गया लंडन। जुम्मा 4 दिन हुए हैं। जुम्मा 4 दिन में 4 छुमा हो गया है। 4 मंत्री जेल में हैं। अमाम तुल्ला ने दंगा करवाया, उसका समर्थन किया गया। जुम्मा 4 दिन 4 इनके मंत्री होते हुए भी उनको हटा नहीं गया। हमारी पार्टी की ओर से, भारतीय जनता पार्टी जन की पार्टी है। जो व्यक्ति गलत कार्य करता है उसको तुरंत पद से हटा दिया जाता है, चाहे व्यक्ति कुछ भी है, हिंदुत्व के लिए, उसके लिए। और लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म कहते हैं, धर्म नहीं करेंगे तो क्या धर्म करेंगे? देश को लूटेंगे, बेवकूफ बनाएंगे, लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। सुनो, लंदन पेरिस कहाँ है? लंदन पेरिस 2 बार सीएम रह चुके, कहाँ है लंदन पेरिस? दिखाओ ना, मैं कहाँ है? अरे जो ये तो कोयटा का, बनारस को कोयटा बनाऊंगा मैं। मोदी जी ने वादा किया था कि बनारस को मैं ऐसा बना दूंगा, गंगा तक साफ नहीं हुई भैया। बनारस में बहुत बढ़िया हो गया, ऑडिटोरियम बना है। जानवापी मंदिर था, मंदिर ही रहेगा। जानवापी मंदिर ही रहेगा। मस्जिद बनाया जा रहा है, जानवापी कोई मंदिर नहीं होता। मस्जिद जो है, मस्जिद का नाम कभी जानवापी नहीं होता। मंदिर का नूरी मस्जिद होता है, लाल मस्जिद होता है, लेकिन जानवापी मंदिर है, मंदिर ही बने। और ये आपके सामने लाल किला, लारा राजा अनंगपाल जी ने इसको बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं। कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है। कुछ लोगों को देखिए, कुछ जो कार्य नहीं कर रहे, जिन विभाग कार्य नहीं हो रहा है, वह प्राइवेटाइजेशन नहीं हो, निजीकरण नहीं है। उन लोगों को कार्य करने का कुछ लोगों को कार्य दिया जा रहा है, सिस्टम बनाया जा रहा है, तरीका बनाया जा रहा है। निजीकरण कैसे हो जाएगा? भाई साहब, जब कैसे बेच देगा? महाराज जी देखो क्या है, यहाँ माइक में चिल्लाने से, ये करने से वो नहीं होता। मेन जो है ना, पॉइंट पे बात करोगे तो पॉइंट पे आओगे। पॉइंट पे बात नहीं करते हो, पॉइंट पे नहीं बात करते हो। ये लोग बेरोजगार खड़े हैं, बेरोजगारी पे बात कर लो। बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। मेरी बात सुनिए, एक बार भाई सुनिए, बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। आप क्या 2 बार सीएम बन चुके हैं अरविंद केजरीवाल, 4 बार जनता ने जिताया है यहाँ पे एमसीडी को लगाकर। हाँ, अभी भी जिताया है। 11 लाख नौकरियों का मैनिफेस्टो में केजरीवाल ने कहा था। कितनी नौकरियां दी हैं इन दिल्ली की जनता? भाई साहब ये बताओ कि क्या बोलते हैं, जुम्मा मत बोल देना। अब जुम्मा मैं बता दे रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में मैं बात दिल्ली की, मैं दिल्ली को कर रहा। दिल्ली का जवाब मैं इनसे लूंगा। मैं उत्तर प्रदेश का जवाब लूंगा, आप दिल्ली का जवाब। सेंट्रल गवर्नमेंट में 2 करोड़ नौकरी। मेरी बात सुनिए। बीजेपी ने तो 2 करोड़ नौकरी दे दी है। आप पूछे मोदी जी से, 2 अरे सुनो, मोदी जी 2 करोड़। सुनिए भाई साहब, आप पहले 11 लाख बताइए। मेरी बात सुनिए, आप पहले 11 लाख बताइए, ये 2 करोड़ बताएंगे। बताइए क्या 11 लाख? ठीक है, 11 लाख नहीं दिए ना। आपका कहाँ है? तो बनारस की बात सुनिए भाई साहब ने, सुनिए भाई साहब, बनारस की बात हुई थी। बनारस के ऊपर 2 करोड़ रोजगार की बात जा रहा है। जो योग्य लोग हैं उनको रोजगार दिया जा रहा है। आंकड़े नहीं, आंकड़े आ जाएंगे तो आंकड़े बता देंगे। आंकड़े आए नहीं है, आंकड़े बता देंगे। रोजगार दिया जाए, जो योग्य व्यक्ति है उसको रोजगार दिया जा रहा है। ये थोड़ा ना 3rd डिवीजन वाले को 33%, 40% वाले नौकरी नहीं मिलेगी। नहीं भाई, उन्होंने तो बोल दिया, उन्होंने अपना बोल दिया। अब आप बताइए भाई साहब, ये बताओ, दिल्ली के अंदर 70% आदमी तो पूछ लो, दिल्ली के अंदर क्या काम नहीं हो रहा है, समझे ना? नहीं, अब उन्होंने रोजगार पर बोल दिया। अब आप बताइए। बस बोलने को है नहीं तो यही बोलेंगे। आप भी बोल दीजिए, आपके पास तो बोल रहा है। दिल्ली में मिल रहा है लोगों को रोजगार। कितने लोगों को? कितने मिल रहे? आज देखिए, अभी तो आप कह रहे थे बहुत रोजगार, बेरोजगार घूम। 2 मिनट रुक जा भाई, 2 मिनट। चलिए तो देखिए, लगातार जनता जनार्दन के बीच मौजूद हूं और जनता ने बेबाकी से बताया कि 2024 में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी हो, लेकिन लगातार जनता जनार्दन के बीच ऐसे ही आता रहूंगा और मुद्दे की बात ऐसे ही लगातार करता रहूंगा। ना बात हिंदू की करूंगा, ना मुसलमान की बात करूंगा, तो सिर्फ हिंदुस्तान की। और लगातार जनता के बीच बेबाकी से इनकी राय सुनने के लिए लगातार न्यूज़ 31 तत्पर है और लगातार इनके बीच आता रहूंगा। ना डरूंगा, ना डरने दूंगा, ना झुकूंगा, ना झुकने दूंगा। जनता की आवाज यूं ही सामने लाता रहूंगा। मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।